हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। तो ये साइड इस साइड के बराबर आ जाएगी बाय CPCT, ये साइड और ये साइड बराबर आ जाएगी। एक मिनट रुको, वापस से चला रहा हूं मैं। वापस से चलाया मैंने दोस्तों, वीडियो वापस से चलाया है। वीडियो वापस से चलाने की कोशिश की है। वापस से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, वापस से समझाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। मैंने वापस से वीडियो चलाई है, बंद करके वापस से चलाई है। अभी ठीक है क्या? अभी सही है क्या दोस्तों? बंद करके वापस से चलाइए वीडियो। मेरे हिसाब से अभी ठीक है। ठीक है, अभी रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो पूरा रिपीट करूंगा। ठीक है ना? चलिए, अभी सही बोल रहे हैं। गुड, चलिए, वेरी गुड। तो अब देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला कि भाई ये एक ट्राइंगल था, उसमें D और E मिड पॉइंट है। इसमें DE को लाइन को कनेक्ट किया। पहले मुझे ये प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC है। सेकंड मुझे ये प्रूव करना है DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC है। राइट? तो हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्शन किया, इसको मैं आगे लेके गया F तक, सच दैट ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। अब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आ गई, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गई। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गई। अब देखो, इसके अंदर ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर आ गया। अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आ गया। राइट? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आ गए। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। अब ये लाइन पैरेलल इसके है तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगी। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। इट इंप्लाइज DFCB इज पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ये प्रूव हो गया। और ये लेंथ इसके बराबर होगी, तो BC इक्वल टू DF इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DE। इससे DE इक्वल टू BC बाई 2 आ गया। ये प्रूविंग दोस्तों, देखो, हर एक थ्योरम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग टेक्निक होता है। यहां पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करना सीखा और ये सारा प्रूफ, अगर आप लोगों को याद नहीं है दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है इसी साल का प्लस पे पढ़ाने का। प्लस पे ज्योमेट्री हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे खुद से हर एक थ्योरम प्रूव नहीं कर रहे, वो बच्चे इनके एप्लीकेशंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट हो, चाहे उनका अलजेब्रा में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, नंबर थ्योरी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो। बट जिस बच्चे ने ज्योमेट्री की हर एक थ्योरम को खुद से प्रूफ नहीं किया, वो बच्चा गया। ठीक है दोस्तों, लैग नहीं कर रहा है। अब रिफ्रेश कर लो यार, रिफ्रेश कर लो। ठीक है, DE इक्वल टू BC बाई 2। चलिए, अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, अब देखो,
इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ट्रेपीजियम के अंदर। जैसे मान लीजिए ये ट्रेपीजियम है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी है, ये आपकी डायगोनल्स है, ठीक है, ये ओ है, ये एक्स, ये वाई, इनका मिड पॉइंट्स है, ठीक है, ये ई है, ये एफ है, ई एफ आर मिड पॉइंट्स of AD and BC. If AB is equal to X, CD is equal to Y, find if AB is equal to X, CD is equal to Y, find XY, EF. EF और XY. दोस्तों वीडियो वापस से चला लो, सही बोल रहे हैं ये चीज, सब वीडियो वापस से चला लो यार, तो अपने आप सही हो जाएगा। मैं अपने मोबाइल में चला के देख रहा हूं, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, कोई लैग नहीं है, होगा टेंशन मत लो। x/2 + y/2, चलिए y - xy/2, ठीक है। ये देखो दोस्तों x है, ये y है। अब देखना विजुलाइजेशन देखना इस वाले ट्राइंगल के अंदर E मिड पॉइंट है, y मिड पॉइंट है, तो ये वाली लेंथ y/2 आएगी, ये वाली लेंथ x/2 आएगी, राइट, ये लेंथ x/2 आएगी। क्यों भाई, ये लेंथ x/2 नहीं आएगी, सॉरी, इसको हटाओ, ये पूरा करेंगे कनेक्शन। ये लेंथ y/2 क्यों आएगी यहां तक की, क्योंकि ये पूरी y है। ये लेंथ x/2 आएगी, ये लेंथ x/2 आएगी। क्यों, क्योंकि x का आधा ये लेंथ होगा मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार। इसका मतलब EF आपका क्या आ गया, x + y/2, x + y/2, ठीक है। अब सेम लॉजिक से ये भी x/2 होगा, ये भी x/2 होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, EXY को y - x/2, मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार, राइट। क्लियर? दोस्तों अगर क्लियर है तो डन डन लिख दो, क्लियर है तो डन 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 लिख दो, क्लियर है तो डन 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 लिख दो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बताता हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर EF अगर मिड पॉइंट है, एक्स वाई उसी पे लाई करेंगे, ये कैसे, ये क्या गारंटी है कि भाई एक्स और वाई में मिड पॉइंट है? देखो मैं आपको बताता हूं, इसको अलग से प्रूव करता हूं दोस्तों। देखो क्या बोल रहा है ये कि भाई ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है मान लो, तो आप मानते हो कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल होगी, इस लाइन के, ठीक है। ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल होगी। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन पूरी की पूरी लाइन इन दोनों के पैरेलल होगी, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। तो इससे हम कह सकते हैं कि EF यहीं पे लाई करेगा, XY यहीं पे लाई करेगा। ये है E, ये है F, XY, ठीक है। क्लियर हो गया? हो सकता है कि A दास गुप्ता में भी हो ये। डन। चलिए सर, आई एम करेंटली इन 12th, आई एम अहेड ऑफ माई क्लास ऑन गोइंग सिलेबस, माई सिलेबस ऑफ 12th इज ऑलमोस्ट हाफ डन, सो प्लीज टेल हाउ टू रिवाइज 11। तो देख भाई तेरे पास टाइम बहुत है, तो बस करो अब।
आगे बढ़े अब। हाँ बेटा, सिमिलर ट्राइंगल इसी वीक में होगा, इसी वीक में होगा दोस्तों, शेड्यूल में है। अभी इसके बाद तो एरिया होगा। चलिए अब देखो, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हम लोगों ने डिस्कस की। अब अपन एक इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, राइट? क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले तो। ये क्वेश्चन है ए बी सी, ठीक है? ये एडी एक मीडियन है, एडी दोस्तों एक मीडियन है, राइट? सीई एंगल बाइसेक्टर है, सीई दोस्तों एंगल बाइसेक्टर है, राइट? ये दे रखा है हमें, और ये पॉइंट है बी एडी सीई बी एफ। ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 2 है, ठीक है? ये पॉइंट है पी क्यू आर, ठीक है? सो क्या बताया मैंने? बी एफ इज एल्टीट्यूड, बी एफ इज एल्टीट्यूड, बी एफ इज एल्टीट्यूड, BC AD is median and CE is angle bisector, ठीक है? ये हम लोग को दे रखा है दोस्तों, राइट? ये एंगल बाइसेक्टर हमें दे रखा है। अब मुझे आप क्या चीज बताइए, अब आप मुझे ये चीज बताइए, ये हम लोग को दे रखा है ना? अब पूछ लूं क्या मैं आप लोगों से? ठीक है, ये एंगल दोस्तों 21 डिग्री है, एंगल BAD इज 21 डिग्री। फाइंड एंगल ADQ, ADQ निकालिए, ADQ निकालिए दोस्तों, ADQ बताएं क्या आंसर आएगा इसका? बताइए दोस्तों, क्या आंसर आएगा इसका? हो गया? ट्वेंटी वन डिग्री, क्या यार, बहुत बढ़िया यार, काफी लोगों का आंसर आ गया यार, बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुशी हो रही है दोस्तों ये जान करके कि भाई काफी लोगों का आंसर आ गया है। 21 डिग्री, 21 डिग्री बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई लोग, 21 डिग्री। चलिए 21 डिग्री कैसे? देखो दोस्तों, अगर मैं यहां पे लेके जाऊं, इसको ऐसे कनेक्ट करूं, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और देखो सी क्यू इक्वल टू क्यू ई है, इक्वल टू 3, इसका मतलब डी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, इसका मतलब डी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, और ये अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, राइट? 21 डिग्री आ गया, 21 डिग्री आ गया। छाप लो भाई, छाप लो। छाप लो भाई, ठीक है ना? बहुत ही जल्दी बढ़ेगा बेटा, लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें।
तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेवल बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें लेवल बढ़ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब थोड़े से दोस्तों इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ट्रेपीजियम से रिलेटेड। अब ये दोस्तों देखो प्री आरएमओ 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सॉरी माय मिस्टेक, ये एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एरिया ए होता है, ये एरिया बी होता है, ये एरिया बी होता है, ये सी होता है और ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर होता है ना। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों, राइट। अब हमें दिया हुआ है और ये 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 triangles is done and 2 such products are 576 and 1296, then find maximum area of this trapezium। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर पूरा एल्जेब्रा है। एक बच्चा मुझसे आज पता है पूछ रहा था उसमें आईआईटी फाउंडेशन के दौरान कि सर क्या केवल ज्योमेट्री करके बिना एल्जेब्रा किए मैं कर सकता हूं क्या, प्री आरएमओ में सिलेक्शन हो सकता है क्या? विद एब्सोल्युटली जीरो नॉलेज ऑफ एल्जेब्रा, नो, बिकॉज देयर इज नो सच क्वेश्चन विच कम्स इन ज्योमेट्री विच इज एब्सोल्युटली ऑफ ज्योमेट्री। थोड़ी बहुत एल्जेब्रा तो लगेगी सही। अब आप बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यहां पे करने की कोशिश करते हैं। एएमटीआई का लेवल दोस्तों प्री आरएमओ से कम होता है, एएमटीआई का लेवल प्री आरएमओ से कम होता है, बताएं। यस, सारे एरिया जीपी में होते हैं, बिल्कुल सही बोला इसने दोस्तों, ये सारे एरिया जीपी में, ये सारे एरिया जीपी में। अब आप बताओ, फाइंड मैक्सिमम एरिया, फाइंड मैक्सिमम एरिया। देखो ये चीज समझ लो, मैं आपको हिंट दे देता हूं। आपके 3 तरह के एरियाज है बेसिकली, तो आपके 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, राइट? 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे दोस्तों, ए बी, बी स्क्वायर, ए सी। ठीक है, तो इन 3 में से 2 आपको दे रखे हैं 576 और 1296। आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है और ये क्लियरली आप देख पा रहे हो कि ए लेस देन बी लेस देन सी है। इसका मतलब ए बी, बी सी कहां गया इसमें, बी सी भी है, सॉरी बी सी भी है ना, बी सी भी है, बी स्क्वायर भी है, बी सी भी है, बट बी स्क्वायर और ए सी बराबर होंगे। बी स्क्वायर और ए सी बराबर होंगे तो ये अलग से एरिया नहीं गिनेंगे इसको हम। तो ए बी ये एरिया का आएगा। अब आप मुझे बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? यूएसएएमओ तो दोस्तों ज्यादा लेवल होता है प्री आरएमओ से, यूएसएएमओ तो प्री आरएमओ से ज्यादा लेवल होता है। बताइए कैसे करेंगे इसको? मैंने हिंट दे दी है, सफिशिएंट हिंट मैंने दे दी है दोस्तों आप लोगों को, सफिशिएंट हिंट मैंने आप लोगों को दे दी है। सफिशिएंट हिंट मैंने आप लोगों को दे दी है, बताइए। हाँ मानस पिल्लई, अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे ना तब होगा। वाह यार क्या आंसर है, बहुत ज्यादा आएगा सर, आंसर बहुत ज्यादा आएगा। चलो इस आंसर को क्वांटिफाई करते हैं, जो आप लोगों ने बोला ना बहुत ज्यादा आएगा। अब देखो इसमें थॉट प्रोसेस क्या था। थॉट प्रोसेस ये है दोस्तों कि भाई मेरे 3 एरियाज हैं, अगर मैं इन दोनों एरिया को 576 और 596 मान लूं, बी स्क्वायर को मैं 1296 मान लूं, तो मेरा काम हो जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा, राइट? मेरा काम इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर 2 छोटे एरिया इसके बराबर हो गए तो जो तीसरा एरिया आएगा ना वो और बड़ा आ जाएगा। मुझे मैक्सिमम एरिया निकालना है, मुझे मैक्सिमम एरिया निकालना है। अब देखो क्या मैं कह सकता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको अगर मैं स्क्वायर करूं
तो 24 की पावर 4 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर तो है ही। अब बी स्क्वायर की वैल्यू 1296 डाल दो, 1296, 1296 किसका स्क्वायर होता है भाई? 36 का स्क्वायर होता है क्या? 36 का स्क्वायर होता है क्या 1296? मेरे हिसाब से तो होता है। 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर इंटू 24 का स्क्वायर। यह आ गया दोस्तों 4/9। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू 24, दैट इज 64 इंटू 9 अपॉन 9। तो ए कितना हो गया? 2 इंटू 8। ए की वैल्यू 16 आ गई दोस्तों। ए की वैल्यू 16 आने से आपकी बी की वैल्यू 36 आ गई। ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 36, बी की वैल्यू 36, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आएगी यार? 36 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है वो, तो ये 9 का स्क्वायर, 81 आएगी शायद, 81 आएगी। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करने में कितना एरिया आ जाएगा? 81 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 60, 97 प्लस 72, 169। ये मैक्सिमम एरिया पॉसिबल है दोस्तों, मैक्सिमम एरिया। और क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड इंटीजर क्लोजेस्ट टू स्क्वायर रूट ऑफ द मैक्सिमम एरिया। तो आंसर 13 आ जाएगा, आंसर 13 आ जाएगा, राइट। वापस से बता रहा हूं दोस्तों, मैंने क्या किया, देखो मेरी जो थॉट प्रोसेस थी ना, पहले तो मुझे ये याद था कि भाई ये एरिया ए, ये एरिया बी, ये एरिया बी, ये एरिया सी होता है। तो 4 तरह के प्रोडक्ट मैंने सोचा आएंगे, ए बी, बी स्क्वायर, ए सी और बी सी। बट बी स्क्वायर तो ए सी के बराबर होता है, तो 3 तरह के एरिया मैंने लिए, ए बी, बी स्क्वायर, बी सी। क्योंकि ए सी से छोटा है तो मैंने ए बी लेस देन बी स्क्वायर लेस देन बी सी लिया। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे अगर पूरे ट्रेपीजियम का एरिया मैक्सिमाइज करना है तो मैं जो प्रोडक्ट्स दे रखे हैं ना, इन दोनों को मैं अज्यूम कर लूं। तो मैंने ए बी को 576 लिया, बी स्क्वायर को 1296 लिया, तो मेरा ए और बी सॉल्व करने पे 16 और 36 आया। उसकी मदद से मेरा पूरा एरिया आ गया, राइट। ठीक है, ए लेस देन बी लेस देन सी। देखो दोस्तों, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैंने ऐसा लिया है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैंने ऐसा लिया है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैंने ऐसा लिया है। कोई ना कोई तो बड़ा छोटा होगा ही सी, तो मैंने इसको छोटा मान लिया। ए अल्फाबेट्स के अंदर पहले आता है तो उसको छोटा मान लिया, है कि नहीं? क्लियर? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट किस वीडियो में दोस्तों? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये जब प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल में बता रहा था, तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया बराबर होते हैं। इनका प्रूफ क्या होगा वो मैं बताने वाला था, ठीक है? वो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अब देखो, आप लोगों ने, अच्छा ये वाला डन लिख दिया क्या इसमें? यार इसमें डन तो लिखो, इसमें डन लिख दिया क्या आप लोगों ने? इसमें डन तो लिखा ही नहीं आपने, इसमें डन तो लिखा ही नहीं। सर कैन यू मेक 1 शॉर्ट वीडियो आफ्टर द एंड ऑफ ईच चैप्टर? ठीक है, ओके 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 अरेविलोव, ये आरएमओ के लिए भी यूज किया जा सकता है, बिल्कुल। स्मिथ बाफना, बेटा स्मिथ बाफना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई इसके अंदर मैंने सिंपली ये यूज किया है कि ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर है। लास्ट बार बता रहा हूं, मैं दिया हुआ इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्राइंगल्स इज डन, इफ प्रोडक्ट ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल मान सकते हो आप, एंड 2 such products are 576 and 1296, then find maximum area of this trapezium। तो 3 तरह के एरिया आएंगे, उसमें से जो 2 छोटे हैं ना उनको 576 और 1296 मान लो, तो बस उससे सबसे मैक्सिमम एरिया आएगा। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ देखो इस डायग्राम से बता देता हूं, ये दोस्तों एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, राइट। ये दोनों दोस्तों ट्रेपीजियम्स हैं,
राइट। ये लेंथ हमें 4 दे रखी है, ये लेंथ हमें 16 दे रखी है, ये लेंथ हमें 5 दे रखी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये लेंथ हमें 5 दे रखी है, ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ क्या होगी, ट्रेपीजियम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अनुज, एलिमेंट्री क्वेश्चंस इसीलिए करवा रहा हूं ताकि जब एडवांस क्वेश्चंस आएंगे तब आप लोग उसको कर पाए। थर्टीन, काफी लोग आ गए। विजय का 13 आया, अनोनिमस अरोड़ा का 13 आया, निशान डांगी का 13 आया, अनोनिमस अरोड़ा का 13 आया। देखो आप लोगों ने पता है क्या किया होगा, आप लोगों ने डेफिनेटली ये किया होगा कि इसको जोड़ा होगा। यहां पे ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है। इस पे दोस्तों, इस पे बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन प्री आरएमओ 2018 में आया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। प्री आरएमओ 2018 में एक क्वेश्चन था जब इसके अंदर एक सर्कल डाल दिया था, और वो क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हो गया था। 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, शायद 2 ही नंबर का था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट बच्चों का गलत हो गया था, बट बच्चों का गलत हो गया था। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम। 13 बिल्कुल सही है, 13 बिल्कुल सही है दोस्तों, 13 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। In a parallelogram, two sides are 5 and 8, ठीक है। 5 and 8 are two sides, है ना। If, है ना, 5 and 8, if both diagonals are integers, then find possible value of them, find possible value of them। ये दोस्तों बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, आप उनकी वैल्यू निकालिए। सर विच इज बेटर, आईआईटी और आईआईएससी? भाई आईआईटी है। क्रिश चौधरी, सर प्लीज इग्नोर करो। भाई अरित्रा अंबुद्ध दत्ता, कोई लैग नहीं है, कोई लैग नहीं है दोस्तों, प्लीज आप लोग फोकस करें पढ़ाई पर, कोई लैग नहीं है। कोई लैग नहीं है दोस्तों, इग्नोर नहीं कर रहा हूं भाई, मैं किसी को भी इग्नोर नहीं करता। ठीक है, क्या आंसर आया? सर 3 और 11 रूट 89 नहीं, इंटीजर आएगा दोस्तों, इंटीजर आएगा। देखो करना क्या है आप लोगों को दोस्तों, याद होगा, 2 साइड ये हैं, तो थ्योरी क्या है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। मतलब कितना आ गए, 25 64 178। ठीक है, अब देखो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई डायगोनल 1 लेस देन 12 होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी, ग्रेटर देन 3 होगी। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यही पॉसिबिलिटीज है।
यही पॉसिबिलिटीज है, राइट? अब कोई भी पॉसिबिलिटी बैठेगी क्या इसके अंदर? देखो, इन सबके स्क्वायर्स कर लो, 16, 25, 36। देखो 16 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हिट एंड ट्रायल ही है। 49 भी नहीं हो सकता, 64, 114 ये भी नहीं हो सकता, 81 नहीं हो सकता, 100 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 121 नहीं हो सकता, 144 भी नहीं हो सकता। नो सच सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पॉसिबल, नो सॉल्यूशन पॉसिबल, नो सॉल्यूशन पॉसिबल। लिख लो भाई, 13 और 3, 13 तो हो ही नहीं सकता ना, मगर 13 तो हो ही नहीं सकता ना दोस्तों। ये देखो 13 और 3 आप लिख दोगे आंसर, बट बनेगा कैसे ट्राइंगल? ट्राइंगल बनेगा कैसे भाई लोग? ये 5 है, ये 8 है, तो ये 13 हो जाएगा, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई करोगे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई करोगे, इंपॉर्टेंट है, समझे क्या? माधुरी पाटिल पूछ रही है ये कैसे आया? सर बेटा मैंने आप लोगों को बताया था ये प्रॉपर्टी, और मैंने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव भी करवाई थी आपको कि ये लेंथ ए होती है, ये लेंथ बी होती है, और इसीलिए मैं बोलता हूं प्लीज नोट्स रिवाइज किया करो। नोट्स डालता भी हूं मैं आप लोगों के लिए, इसलिए 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर लिखा था हम लोगों ने। अगर आप लोग दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट भूलोगे तो एडवांस कैसे याद होंगे? एडवांस कैसे पढ़ोगे मेरे साथ? ठीक है, चलिए, थैंक यू। 13 मैंने बता दिया भाई, ट्राइंगल इनइक्वालिटी की वजह से। ट्राइंगल इनइक्वालिटी नाम की भी चीज होती है ना, ट्राइंगल इनइक्वालिटी नाम की भी चीज होती है ना भाई, वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी नाम की। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करेंगे अब, ठीक है? अब ये क्वेश्चन दोस्तों मीडियम टॉपिक, इंटीग्रल लेंथ इन पैरेललोग्राम, इंटीग्रल लेंथ इन पैरेललोग्राम, वापस से, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? उसी का, वो जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, उसी से रिलेटेड है। इफ sum of two diagonals in rhombus is 28 and sides of rhombus are integers, then find its area, find its area। बताइए 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 बताइए। मेंटी ले लो ज्योमेट्री का पीडीएफ दोस्तों, इसके नोट्स की पीडीएफ डालता हूं मैं @PRMO 2020 पर, @PRMO 2020 पर डालता हूं। बताइए बताइए बताइए। हो गया दोस्तों? तुरंत इस वीडियो को लाइक करो यार, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। जिन भी बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो यार। सब लोगों को प्री आरएमओ की कसम है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। रिचा अग्रवाल, $96, 196 नहीं पहचाना बेटा रिचा अग्रवाल? हाँ टेलीग्राम कर दो यार बेटा। यार बहुत ज्यादा कन्वीनियंट ये है कि मैं ग्रुप पे डाल दूं, मैं यहां पे डाल देता हूं। चलो हो गया दोस्तों, ट्राई करो, सोचो कैसे करेंगे।
196, 96। हाँ अंबर है भाई, अंबर अंबर। सीक्वेंस एंड सीरीज। आंसर इज एक्स, फाइंड इट। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी आ गई दोस्तों। अब देखना कितना ब्यूटीफुली हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे, कितना ब्यूटीफुली हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। ये एक रोम्बस है जिसकी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती है। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है। आपको पता है ए प्लस बी 14 है। ये लेंथ इंटीजर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीजर है। एक तो आपके दिमाग में आएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, राइट? इक्वल टू 10 स्क्वायर, राइट? राइट 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 राइट। ठीक है, बट अब आएगी बात, खतरनाक बात बता दूं क्या आपको? खतरनाक बात बता दूं क्या? ये क्या लिखा हुआ है कि भाई डायगोनल्स भी इंटीजर है, इसलिए ये क्वेश्चन मीडियम है। क्या ये लिखा हुआ है कि डायगोनल्स भी इंटीजर है? आपकी बस साइड इंटीजर में दे रखी है, आई साइड इंटीजर में दे रखी है, राइट? डायगोनल्स इंटीजर है या नहीं है ऐसा तो कुछ भी चर्चा नहीं हो रखी, ऐसी तो कोई भी चर्चा नहीं हो रखी। तो मल्टीपल एरियाज आ जाएंगे, मल्टीपल एरियाज आ जाएंगे। बस मैं ये कह सकता हूं कि जो भाई आई है ना वो लेस देन 14 होना चाहिए, आई लेस देन 14 होना चाहिए। ये चीज समझ में आती है, राइट? और आई क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, आई क्योंकि हाइपोटेन्यूज है तो आई ग्रेटर देन 7√2 होना चाहिए। 7√2 क्यों भाई? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 7 और 7 ले सकते हो, उसी समय आई मिनिमम आएगा 7√2, राइट? 7√2 कितना होता है? 9.8 के करीब। तो आई दोस्तों आपका क्या आएगा? 10, 11, 12, 13। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं आई की, आई की 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। उसके करस्पॉन्डिंग आपका ए और बी निकलेगा। अब देखना ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली दोस्तों, कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ए प्लस बी अगर 10 है, आपका एरिया क्या है? हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है एरिया, तो 2ab आपका एरिया है। ए प्लस बी 14 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर है। तो क्या मैं कह सकता हूं 2ab 14 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होगा? बताओ, होगा या नहीं होगा? 14 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होगा। एरिया 2ab 14 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होगा। अब आपका आई क्योंकि 10 है तो 96 आ जाएगा। आई अगर 11 है तो 196 माइनस ये 175 आएगा शायद। हाँ, आई अगर 12 है तो 75 की जगह क्या आ जाएगा? अगर वो 12 हो गया, 12 हो गया तो 196 माइनस 144, 52। और आई अगर 13 है तो आपका एरिया आ जाएगा शायद 27। 4 पॉसिबल एरियाज है, 4 पॉसिबल एरियाज है या नहीं है? कितने लोग इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? कितने बच्चे इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? नॉलेज फाइट करेंगे दोस्तों, बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे दोस्तों, बहुत जल्दी करेंगे। a प्लस बी 14 कैसे हुआ? a प्लस बी 14 कैसे हुआ? देखो दोस्तों, भाई सम ऑफ 2 डायगोनल्स इन रोम्बस इज 38। डायगोनल्स का सम 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ये होगा, तो 2 से 2 कैंसिल करोगे तो a प्लस बी 14 ही तो आएगा। पहली बात तो ये, राइट? काफी लोगों को मजा आ गया। a प्लस बी 14 तो ऐसे हुआ। अरे मास पॉइंट्स अभी नहीं समझाएंगे भाई, जब समझाएंगे तो बता देंगे, ठीक है? उसके बाद मैंने ये बोला कि भाई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर आई स्क्वायर है। अब मैंने क्या बोला कि भाई इस आई पे ध्यान दो, इस आई पे ध्यान दो, ये है साइड ऑफ रोम्बस जो इंटीजर है, साइड ऑफ रोम्बस जो इंटीजर है। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि भाई ए और बी आई के बराबर है, तो ए प्लस बी 14 है तो आई लेस देन 14 हो गया। मेरे हिसाब से तो दोस्तों लेजेंडरी क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से तो लेजेंडरी क्वेश्चन है ये,
मेरे हिसाब से तो लेजेंडरी क्वेश्चन है। a प्लस बी लेस देन 14 हो गया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। i ग्रेटर देन 7√2 कैसे बताया मैंने दोस्तों? इसकी मिनिमम लेंथ तब होगी जब ये दोनों इक्वल होंगे, जब ये स्क्वायर बन जाएगा, a और a ये दोनों हो जाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा तो इसकी मिनिमम जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a और b की मिनिमम कॉमन लेंथ 7 आ जाएगी। तो उस केस में 7√2 आ जाएगा। 7√2 9.8 के करीब होता है। 9.8 मिनिमम इंटीजर की वैल्यू है, तो इंटीजर की मिनिमम वैल्यू 10 आ गई। 10, 11, 12, 13 हो सकता है। तो i की 4 वैल्यू आई। i के करस्पॉन्डिंग मैंने ये निकाला, a प्लस बी 14 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर है, तो 2ab इसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया, 14 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, वाह यार, शौर्य ने क्या क्वेश्चन पूछा है। शौर्य बोल रहा है दोस्तों कि सर अगर आपने मास पॉइंट पढ़ाया नहीं तो आपने क्वेश्चन में क्यों पूछा? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, क्या प्री आरएमओ और आरएमओ में हर चीज पढ़ी हुई आती है? अगर हर चीज पढ़ी हुई आती तो 102 नंबर नहीं आ जाते दोस्तों। हर साल प्री आरएमओ आरएमओ में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होते रहेंगे। तो आप ये चीज मत सोचो कि भाई पेपर में अगर कुछ भी आ गया तो आप लोग, उसका मतलब ये है कि उस समय आपको उसको छोड़ना है, बाकी के पेपर को फोकस करना है। आपके टेम्परामेंट के लिए भी कुछ सरप्राइजेस दिए जाते हैं। ठीक है, अरे भाई a प्लस बी कैसे आया? देखो अभी तक ये देखो दोस्तों, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि यार कैसे कर रहे हो यार। a प्लस बी 2 प्लस a प्लस बी 28 है, क्योंकि डायगोनल का सम 28 दे रखा है, तो a प्लस बी 14 ही तो आएगा। मेरे को लग रहा है ये तो मजे ले रहा है बच्चे फालतू मेरे। मुझे कॉल करने का तरीका दोस्तों 7597084242 है, वहां पे आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे भी नहीं पता यार मास पॉइंट क्या होता है, सही बता रहा हूं, मुझे भी नहीं पता मास पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि एक गुड बाय क्वेश्चन है। अब मैं गुड बाय क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, देखना ध्यान से देखना गुड बाय क्वेश्चन। ठीक है, अ रेक्टेंगल with integer sides has diagonal d, diagonal length d. If area of square with side length d is 83, find number of configurations of rectangle। कितनी रेक्टेंगल की कन्फिगरेशंस पॉसिबल है? ठीक है, सो ये दोस्तों आप लोगों का गुड बाय क्वेश्चन है, ये आप लोगों का दोस्तों गुड बाय क्वेश्चन।